जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आबाऊ सिद्धांत या आबाऊ प्रिंसिपल। आबाऊ का मतलब होता है रचना करना। आबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रचना करना। दोस्तों इसकी परिभाषा है, लिखा है तो एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि किसी परमाणु की धरातल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उपलब्ध ऑर्बिटलों यानी कक्षक में प्रवेश करते हैं और कम ऊर्जा की ऑर्बिटलों में पहले समावेशित होते हैं। ये समझो दोस्तों, जब घर में खाना बनता है तो सबसे पहले हम खाना किसको देते हैं? छोटे बच्चों को देते हैं, क्योंकि उन्हें भूख जल्दी लग जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो बड़े होते हैं, घर के जो बड़े सदस्य होते हैं, अंत में उन लोगों को खाना दिया जाता है। ठीक है। या यूं समझो कि सबसे पहले एक आता है, या 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनाइट तक। ठीक है ना, यानी अनंत तक आ रहा है। तो सबसे पहले जो भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा। जो बड़े बड़े शब्द आते रहेंगे, लास्ट में जो अंक आते रहेंगे उनको अंत में भरा जाएगा। ये इस परिभाषा का मतलब है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है 2p 3p 4p 5p 6p 7p। यहाँ पे लिखा है 3d 4d 5d 6d 4f और 5f लिखा है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसी भी एलिमेंट या किसी भी तत्व का या किसी भी धातु का, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किस तरह का क्रम होगा? यहाँ पे लिखें, जिस तरह का सांप सीढ़ी बनाते हैं ना दोस्तों, इस तरह से भरना है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर रखा है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में जाएगा, उसके बाद ऐसे ही घूम रहा है ना, आगे से पीछे की ओर। ये वाला आगे मानो इसको, आगे से पीछे, तो 1s भरेगा सबसे पहले। उसके बाद कौन सा वाला भरेगा? 2s के बाद ऐसे घूम रहा, उसके बाद 2p भरेगा, 2p के बाद 3s भरेगा, 3s के बाद ऐसे घूमना है, फिर क्या भरेगा? 3p भरेगा, 3p के बाद क्या भरेगा? 4s भरेगा, 4s के बाद फिर 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर यहाँ से 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर उसके बाद 5f, फिर 6d, फिर 7p। इस तरह का ये सांप सीढ़ी बनता रहेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम होता है। और सबसे पहले जिसकी ऊर्जा कम होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और अंत में वहां भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। आप इसकी रिजल्ट ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। इसको मिटाता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसी फिगर के अकॉर्डिंग आप लोगों को भरना सिखाता हूं। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सबसे पहले याद रख लो जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं मैं आप लोगों को। p में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, f में रहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया तो समझो पूरा जो एलिमेंट है 118, उन एलिमेंटों का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हो, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब हम स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है। अब उसके बाद सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। यहां भरते हैं सबसे पहले 1s। तो क्या आएगा? 1s लिखना है। 1s कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम s में? 2, तो 1s2। उसके बाद ऐसे घूमना है, पीछे से आगे की ओर आना है, तो 1s के बाद 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर सांप सीढ़ी की तरह पीछे आना है, तो क्या आ गया? 2p में कितने रहते हैं? 6। 2p के बाद फिर क्या आ रहा? 3s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? काउंट कर लो, 2 4 और 6 10, कितना बचा? 1, तो 1s1। तो इसका मतलब जो सोडियम है, जो मेटल है सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है ना। तो 2 और 4 6 10 10 और 11। ठीक है ना दोस्तों। उसी प्रकार से आप मैग्नीशियम का भी कर सकते हो। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर करेंगे, कहां से भरेंगे? यहां से 1s 1s2 हो गया,
फिर यहां से पीछे की ओर जाएंगे तो क्या हो गया 2s2, फिर पीछे की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2p6, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हो गया 2p6, 2p के बाद क्या आ गया 3s कितने भरेंगे आप 2 और 2 4 6 10, कितने बचे 2, तो 3s2 हो जाएगा। यहां पर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा ना, अब यहां पर 12 हो गए तो एक बढ़ गया ना, तो क्या हो जाएगा अब 3s2 हो जाएगा। अगर यहां पर 13 आ गया तब 3s3 नहीं होगा, क्या होगा 3p1 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 3p1 हो जाएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13 होता है। तब उसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1s2 हो गया, उसके बाद सांप सीढ़ी, तो क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा। 2s के बाद पीछे की ओर आना है तो क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। 2p के बाद क्या आ गया 3s, क्या आ गया 3s, तो क्या हो जाएगा 3s2। 3s के बाद फिर पीछे घूमेगा तो क्या आ गया 3p, कितने बचे 1, काउंट करो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों जब तक 3p6 नहीं हो गया तब तक इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे। क्यों, क्योंकि p में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कितने 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एल्यूमिनियम के बाद जैसे सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14 होता है। कितना होता है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, ऐसा ही 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा, 1s2 हो गया। 1s के बाद ऐसे घूमेगा तो क्या हो जाएगा 2s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2s2 के बाद क्या आएगा 2p क्या आएगा 6 आएगा। 2p के बाद फिर क्या आ गया 3s2 आ गया, 3s2 आ गया। 3s के बाद क्या आ गया 3p आ गया। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, काउंट करते हैं 2 2 4, कितना हो गया 4 हो गया। 4 और 6 10, 10 और 2 12, कितने बचे 14 होते ना, तो 13 और 14, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, एग्जांपल दूसरा देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का होता है कितना 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब यहां तक तो ठीक है, सबका यहीं तक तो भरेगा, सबका सेम ही, बस यहाँ पर 2 की जगह 3 कर देंगे। तो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3s2 3p कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है ना, क्योंकि 14 के बाद 15 आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की जगह 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सल्फर का 16 भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो क्या हो जाएगा 3p5 हो जाएगा। उसके बाद अगला आएगा तो क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। अब p6 के बाद फिर कंप्लीट हो गया, फिर कहाँ आएंगे, ये वाला कंप्लीट हो गया ना 6 हो गया। अब कहाँ आएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा फिर 4s1 19 वाले के लिए, यानी 19 किसका होता है पोटेशियम, और 4s2 कंप्लीट हो गया। फिर किसका आता है वो 4s2 किसका हो जाएगा कैल्शियम का लास्ट में। फिर उसके बाद 4s2 कंप्लीट हो गया, फिर किसकी बात है 3d1 के लिए किसका शुरू हो जाएगा स्कैंडियम, यानी एक डी का देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, स्कैंडियम का मतलब होता है Sc21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 20 तक तो हमें पता हो ही गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक क्लियर हो चुका है हमारा। अब हम आएंगे 3d पर। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 2 4 6 10 2 12, अब 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 तक किसका होता है कैल्शियम का, यहां तक कैल्शियम का है। लेकिन स्कैंडियम का कितना होता है 21। तब क्या करेंगे 4s1 के बाद क्या आता है अब 3d में क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम 3d1, 20 और 1 21 हो गया। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं किसी भी चीज का तो हम इनको उल्टा लिखते हैं, कैसे 3d1 d सिर्फ d में होता है ये, तो 3d1 और 4s2
ये ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का करते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब क्या हो जाएगा? 4s2 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4s2 तो ठीक है, 3d1 है ना, अब क्या हो जाएगा? 3d2 हो जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम हो गया। टाइटेनियम के बाद किसका आता है? वेलिडियम। वेलिडियम का कितना होता है? वेलिडियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 23। तो क्या हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा। लेकिन अब जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। तो क्रोमियम और कॉपर में 2-3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, इनमें ये जो नियम है लागू नहीं होता है। वहां पर देखना कैसे होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, यानी 24 Cr क्रोमियम हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां तक है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक तो कर लिया, यहां तक हो गया 20, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? 4s2 के बाद कितना आता है? 3d4 आना चाहिए था ना, लेकिन क्या होता? काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 18, और 18 और 2 20, और 20 और 4 24। पर ये गलत है, पर ये क्या है? गलत है। लेकिन सही कब होगा? फिर जो ये वाला 4s वाला है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये d में चले जाता है, तब हो जाता है ये, तब बन जाएगा ये 3d5। अब यहां बचेगा 4s1। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, किस तरह से? 4s1 3d5 ये हो गया। अब इसको उल्टा करके लिखें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये 3d5 और 4s1 हो जाएगा दोस्तों। जो ये 3d5 बना दिया इसने, d में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10, और कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 10। 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 5 गुना हो जाएगा क्या? 10। अब 10 का आधा हो गया 5। अब ये बन गया क्या? पूरी तरह से हाफ फील्ड। क्या बन गया दोस्तों? ये पूरी तरह से क्या बन गया? हाफ फील्ड बन गया। जो हाफ फील्ड होता है, मैंने उस परसों वाली वीडियो में बताया था कि जो इसकी एनर्जी होती है सबसे ज्यादा तुलनात्मक रूप से जो फुल भरा है या हाफ फील्ड है, या फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है, वो तुलनात्मक रूप से उसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। कॉपर में भी यही केस होता है। कॉपर में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। कॉपर में भी क्या हो जाएगा? कॉपर में भी यही होता है, एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम, कॉपर क्या है? ये सब एक्सेप्शनल यानी अपवाद है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया। 20 तक हो गए, यहां तक मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। यहां पर आना चाहिए था 3d9, पर ये क्या है? गलत है। तो क्या होगा फिर? सही कैसे होगा? सही भी तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये क्या बना देगा? 3d10। तो क्या हो जाएगा? ये 3d10, और यहां बचेगा एक इलेक्ट्रॉन 4s1। ये है कॉपर का। काउंट कर सकते हैं आप लोग, 2 और 2 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 1 19, और 19 और 10 29। अब तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको? और करके लिख रहा हूं मैं, 3d10 और 4s1। अब कितने हैं? d में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10, और 10 का ये बना दिया मैंने, ये पहले ही बना दिया था। तो ये क्या हो गया? ये पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से क्या बन गया? फुल फील्ड हो गया। अब इससे पहले क्रोमियम वाला था, क्रोमियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, नहीं आ रहा था? 3d5 आ रहा था, 3d5। और इसको कॉपर का मानते हैं तो कितना आ रहा? 3d10 आ रहा। 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 है, यहाँ 5 है, हाफ फील्ड हो गया। तो ये तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक बराबर आ रहा होगा। कोई भी ऐसी दिक्कत हुई ही नहीं होगी तुम लोगों को कि जहां पर नहीं आ रहा होगा समझ में। आप ध्यानपूर्वक देखना, और बड़े से बड़े जो ऑर्बिटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट हैं, उनका किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मेहनत करते रहिए, और स्ट्रॉन्ग जो हार्ड वर्क है उसको करते रहिए, और कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा ही संभव नहीं है तो दोस्तों, इसलिए मेहनत अवश्य करें। जय हिंद।